प्यारे दोस्तों, अगर आप पहली मर्तबा किछोछा शरीफ आ रहे हैं अपने मरीज़ को लेकर या आप खुद आ रहे हैं तो सबसे पहले आके क्या करना है, अदालत का टाइमिंग क्या रहता है और कब कैसे हाज़िरी लगानी है और अदालत का टाइम कब से कब तक रहता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर पहली मर्तबा आपका किछोछा शरीफ आना हो रहा है किसी मर्ज़ के सिलसिले से या फिर किसी शैतानी असर मरीज़ को लेकर आ रहे हैं तो ये वीडियो आप शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें। आखिर में बताने वाला हूँ कि अदालत का टाइम कब से कब तक रहता है और कैसे अदालत लगानी पड़ती है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि अगर चैनल पे पहली मर्तबा विज़िट किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल के ज़रिए मखदूम अशरफ के ताल्लुक़ से और तमाम औलिया अल्लाह के ताल्लुक़ से अपडेट आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, मैं हूँ मुफ्ती सुहेल अहमद अशरफी, आप देख रहे हैं ट्रैवलिंग व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। आप सबका मेरे इस चैनल में खुशामदीद है, वेलकम है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर सबसे पहले आप किछोछा शरीफ आ रहे हैं तो आने के बाद जैसे ही आप किछोछा शरीफ में उतरे तो सबसे पहले आप 3 मरतबा सूरह नास पढ़कर या 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर कुरान की कोई भी आयत पढ़कर आप सबसे पहले किछोछा शरीफ में जितने भी अल्लाह के वली आराम फरमा रहे हैं, मखदूम अशरफ से लेकर उनके औलाद में से जितने भी औलिया अल्लाह, तो उनके नाम पर आप इसाल कर दें। इससे होगा ये कि सबसे पहले आपको किछोछा शरीफ के तमाम औलिया अल्लाह के फैज़ जो है आप मिल जाएंगे, आपको आप फैज़याब हो जाएंगे। उसके बाद उतर के आने के बाद जैसे ही मखदूम अशरफ के कैंपस में आए आप तो सबसे पहले कहीं पे भी अच्छा एक रूम रेंट पे ले ले, किराया पे ले ले, जहाँ कहीं आप अपनी हैसियत के एतबार से एक रूम अच्छा ले ले। लेने के बाद सबसे पहले आप रूम पे अच्छे से गुस्ल करके, अच्छे से नहा धो के, खुशबू लगाकर, अच्छे कपड़े पहनकर सबसे पहले आप अपने मरीज़ को लेकर या आप अगर ख़ुद मरीज़ है तो आस्ताना मखदूम अशरफ में चले जाए। कहाँ जाए? आस्ताना मखदूम अशरफ में जाए। वहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले हाज़िरी दे और मज़ार पे जाकर सबसे पहले आप जो है सलाम पेश करें हुज़ूर मखदूम अशरफ को। अस्सलामु अलैका या मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। उसके बाद आपकी जो परेशानी है एक अर्ज़ी लिखे आप। अगर ख़ुद लिखना जानते हैं तो बेहतर है, अगर नहीं लिखना जानते हैं तो वहाँ पे खुद्दाम यानी खादिम वगैरह बैठे रहते हैं, उनसे लिखवाए या फिर वहाँ पे मदरसे हैं, बहुत सारे मदरसे के बच्चों से लिखवाए। जो परेशानियाँ हैं उसमें अर्ज़ी में आप लिख दें और अपना नाम, अपना पता, पूरा एड्रेस लिख दें और अर्ज़ी में खुशबू लगाने के बाद दाएं साइड, मज़ार के आस्ताने के दाएं साइड उसके चादर के नीचे रख दे। उसके बाद आप फातिहा दिलाई, वहीं पे खड़े होकर फातिहा दिलाने के बाद आप दुआ मांगे और दुआ में जितनी भी परेशानियां हैं आप हुज़ूर मखदूम अशरफ के बारगाह में पेश करें और ये कहें आप अल्लाह के वली है, आप अल्लाह से दुआ करें कि मेरी तमाम परेशानियां दूर हो जाए। इस तरह करने के बाद फातिहा दिला के बाद उसके बाद सलाम पेश करने के बाद अपने रूम में आ गए। रूम में आने के बाद अब जो है आपको अपने मरीज़ अगर ख़ुद है या फिर कोई दूसरा मरीज़ लेके गए हैं, उस मरीज़ को सबसे पहले आप एक बार नीर शरीफ में लेके जाएं। नीर शरीफ में ले जाने के बाद नीर शरीफ के पानी से आप उसको नहला दें, मरीज़ को गुस्ल दिला लें। दिलाने के बाद आप जो है हाज़िरी यानी कि अदालत में बैठ जाएं। अदालत में बैठने के बाद आप जो है हाज़िरी लगाएं। अब अदालत का टाइम कब से कब तक है देखें। सबसे पहले फ़जर में जो है फ़जर से लेकर 7 बजे तक एक टाइम है। फ़जर में आपको बैठ जाना है आके। उसके बाद 7 बजे तक जो है अदालत चलेगी हुज़ूर मखदूम अशरफ की। उसके बाद आप जो है 7 बजे के बाद फिर रूम में आ जाए, अच्छे से नाश्ता वाश्ता करके फ्रेश होके उसके बाद फिर चल जाए आप 10 बजे। 10 बजे फिर अदालत में बैठे, 10 से 11 तक अदालत चलेगी। उसके बाद 10 से 11 के बाद 11 के बाद आप फिर रूम में चले जाए, खाना वाना खा के थोड़ी देर आराम करके उसके बाद फिर आपको आना है शाम को 4 बजे। 4 बजे अदालत में आपको बैठना है। अदालत में बैठने के बाद शाम से लेकर 4 बजे से लेकर मगरिब बाद तक अदालत चलती है। मगरिब के बाद आपको वहाँ से वापस आ जाना है, यानी 3 टाइम अदालत लगती है मखदूम अशरफ की। तो इसी तरह मरीज़ को अदालत में लेके जाए आप और हाज़िरी लगवाएं। तो ये कुछ अहम जानकारियाँ थी हुज़ूर मखदूम अशरफ के रिलेटेड। पहली मर्तबा अगर आप आ रहे हैं तो इसी तरह आपको करना है, ये सारे प्रोसेस है। अब जो है चिल्ला कैसे लगाते हैं मखदूम अशरफ के नाम पर, चराग कैसे जलाते हैं और घर में अशरफी चराग कैसे जलाते हैं, ये सारी चीज़ों के हवाले से एक एक वीडियो करके मैं अपलोड करता जाऊंगा। आप उसको देखकर मखदूम अशरफ के ताल्लुक़ से अहम जानकारी हासिल कर लेना। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखकर आपको बहुत ही फ़ायदा
मिला होगा, बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर मिली है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में एक बार या मखदूम अशरफ ज़रूर लिखें और अपने दोस्तों अहबाब के साथ ज़रूर शेयर करें। अगली वीडियो हमारी रहेगी कि अशरफी चिराग घर में कैसे जलाते हैं।